तो फाइनली दोस्तों बहुत ज्यादा इंतजार करने के बाद बैटल ऑफ द हेवंस का न्यू ऑफिशियल वीडियो आ ही गया। पूरे एक हफ्ते से मेरी वीडियो चैनल पर इसीलिए नहीं आ रही थी क्योंकि मेरे कॉलेज पे मेरा एंड सेमेस्टर एग्जाम चल रहा था, साथ ही साथ मेरा कंप्यूटर खराब हो गया था। मेरा सेमेस्टर एग्जाम कल ही खत्म हुआ है और मैंने अपने कंप्यूटर को भी रिपेयर करा लिया है, तो आज से सारी वीडियोस रेगुलर आएंगी। बैटल ऑफ द हेवंस की पिछले एपिसोड में हमने देखा था सियोयन नयान के साथ पूल स्टेज पर पहुंच गया था, जिसके बाद सियोयन जिंगू और जिनसी से भी मिला था। वहाँ से उससे जिनसी की प्रॉब्लम के बारे में पता चला। अब आगे तो दोस्तों एपिसोड स्टार्ट होती है और हम लोगों को हेवनली ब्लड पूल को दिखाया जाता है। हेवनली ब्लड पूल के पास हम लोगों को मिस फैंग को दिखाया जाता है, जिसके पीछे नालन यानरान खड़ी हुई थी। यहाँ पर दोस्तों हम और भी बहुत सारे लोगों को देखते हैं। हमें पता चलता है ब्लड पूल का कंपटीशन ओवर हो चुका है और ये समय ब्लड पूल में एंटर करके कल्टीवेट करने का है। इसीलिए यहाँ पर जो टॉप 8 फाइनलिस्ट हैं वो इस जगह आ चुके हैं। सामने हम लोगों को ब्लड पूल को दिखाया जाता है, जिसके अंदर मैजिकल एक्टिविटीज हो रही है। यहाँ पर हम देखते हैं कहीं से तो पूल के अंदर मैजिकल लिक्विड भर रही है, जिसके बाद मिस फैंग मिस किन से कहती है तुम अपने सामने देख ही रही होगी, अब समय आ गया है कि हम लोग इस ब्लड पूल में एंटर करें। पर तुम्हें तो पता ही होगा ब्लड पूल में एंटर करके कल्टीवेट करना उस पर्सन की एबिलिटी पे डिपेंड करता है। मैं होप करती हूँ जिस तरह की तुम्हारी पावर है कहीं तुम मुझसे पीछे ना रह जाओ। मिस किन जो उसी जगह पर खड़ी होकर एक बुक पढ़ रही थी, ये बात सुनकर वो अपने बुक को बंद करती है और फिर मिस फैंग को जवाब देती है, मिस फैंग मुझे लगता है तुम्हें मेरी फिक्र नहीं करनी चाहिए, वैसे मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। मैंने सियोयन को देखा है और मुझे नहीं लगता तुम सियोयन को कैच अप कर पाओगी। वैसे भी मैंने देखा तुम विंड लाइटनिंग पवेलियन में होके 3000 थंडर टेक्निक को प्रैक्टिस करी, पर सियोयन जिसके पास ये टेक्निक बाहर से आई है, देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे उसकी टेक्निक तुम्हारे से भी ज्यादा सुपीरियर है। मिस किन की बात को सुनकर मिस फैंग मुस्कुराती है, कहती है चिंता मत करो, तुम्हारा सियोयन जल्द ही मेरे हाथों से मरने वाला है। यहाँ पर इन दोनों लेडीज की आपस में लड़ाई हो रही थी। सभी लोग इन लोगों की लड़ाई को सुन रहे हैं। वांग चैन कह रहा है ये वुमन की लड़ाई कभी भी खत्म नहीं होने वाली है। पर उस बीच हम लोगों को एक और पर्सन को दिखाया जाता है। जैसा कि मैंने बताया था इस जगह पर टोटल 8 लोग यहाँ आए हुए हैं, पर अभी भी सियोयन यहाँ पर नहीं पहुंचा है। मतलब कि जब सियोयन यहाँ पर आएगा तब इस जगह पर 9 लोग हो जाएंगे, और क्योंकि माउस ट्राइब के 2 लोगों को मिलाकर ब्लड पूल का 10 स्पॉट एक्सीड हो जाएगा, इसीलिए जो आखिरी में 2 फाइनलिस्ट आए थे वो यहाँ पे लोगों को गिनकर नायान को सुनाने लगता है। कहता है तुम तो देख ही रही हो इस जगह पर टोटल 9 लोग हो गए हैं। जैसा कि रूल है यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट ही रह सकते हैं, और मुझे लगता है इस जगह पर सबसे ज्यादा कमजोर तुम ही हो, तो जो यहाँ कमजोर है उससे खुद से ही अपनी स्पॉट क्विट कर लेनी चाहिए। नायान जैसे ही ये बात सुनती है वो थोड़ी सी घबरा जाती है, थोड़ी सी सैड हो जाती है, क्योंकि उसके सामने जो पर्सन बात कर रहा है वो दाहुवांग के 7 स्टार लेवल पर है। इसकी बात को सुनकर सभी लोगों की नजर इसके ऊपर जाती है। यहाँ पर वो पर्सन नायान के पास आ जाता है, कहने लगता है किसी दूसरे पर्सन की हेल्प लेकर इस इम्पोर्टेंट प्लेस पे आना यहाँ की प्रेस्टीज का सरासर उल्लंघन है, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी जैसी क्यूट लड़की का इस जगह पर मुझसे फाइट करके मुंह खराब हो जाए। नयान के साथ वो बुरा बर्ताव करने लगता है। नयान तुरंत ही उसको रेजिस्ट करती है, कहती है मुझे यहाँ पर सियोयन लेकर आया है और जब तक मुझे सियोयन यहाँ से जाने के लिए नहीं बोलेगा तब तक मैं अपनी पोजीशन को क्विट नहीं करूंगी। नयान इससे फाइट करने के लिए तैयार है। वो अपनी एनर्जी एक्टिवेट करती है, पर ये देखकर वो पर्सन भी अपनी एनर्जी एक्टिवेट कर लेता है। ये पर्सन बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है क्योंकि ये दाहुवांग के 7 स्टार लेवल पर है और नयान दाहुवांग के 3 स्टार लेवल पर। वो नयान को बहुत ही आसानी से हरा सकता है। पर इससे पहले कि इन लोगों के बीच में फाइट स्टार्ट होती, आसमान में हम लोगों को ग्रीन रोशनी दिखाई देती है, जो कि तुरंत ही उस बंदे के पास पहुंचता है और एक पंच सीधा उस बंदे के फेस पर लगता है। पंच पड़ते ही वो पर्सन बहुत ही बुरी तरह से पहाड़ में टकराता है। ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि जैसे ही वो पर्सन उससे टकराता है वो इतना ज्यादा इंजर्ड हो जाता है कि दोबारा वो उठ नहीं पाता है। हम लोगों को उस जगह पर सियोयन को दिखाया जाता है, जो कि हीरो की तरह स्टाइल मारते हुए कहता है तो मुझे लगता है कि अब कोटा पूरा हो गया है। जिन 8 स्पॉट की हम लोगों को जरूरत थी उन 8 स्पॉट के लिए अब 8 मेंबर्स इसी के साथ फाइनलाइज्ड हो गए हैं। लेकिन दोस्तों सियोयन के ऐसे स्टाइल को देखकर बहुत लोग चिढ़ जाते हैं। यहाँ पर वांग चैन और मिस फैंग सियोयन को उल्टी फुल्टी बातें कहने लगते हैं। सबसे पहले मिस फैंग स्टार्ट करती है, जो कि कहने लगती है हाँ मुझे पता है कि तुम दूसरे की पावर को यूज करते हो, और उसके बाद पीछे से एक स्नीक अटैक करके अपने आप को इतना ज्यादा ताकतवर और बड़ा समझ रहे हो, जिसके बाद तुम रोना लगाओगे कि विंड लाइटनिंग पवेलियन तुम्हारे साथ बुरा कर रहा है। मुझे नहीं लगता तुम्हारे साथ जो भी चीज होता है वो किसी भी तरह से अनजस्टिफाइड है। लेकिन इसकी बात को सुनकर सियोयन हंसता है, कहने लगता है तुम बात कर रही हो तुम्हारे विंड लाइटनिंग पवेलियन की, जो कि मुझे से दाहुवांग से लड़ने के लिए 3-3 दाहु जोंग भेज देते हैं, और तुम कंपेयर कर रही हो इस फाइट की उस फाइट से। लगता है इतनी ज्यादा ट्रेनिंग करने के बाद तुम्हारी बुद्धि भी बहुत ज्यादा छोटी हो गई है। सियोयन की बात को सुनकर मिस फैंग का मुंह ही बन जाता है। मिस किन हंसने लगती है, लेकिन मिस फैंग फिर कहने लगती है सियोयन अपनी जबान पर लगाम लगाओ, अगर मुझे यहाँ पर हेवनली ब्लड पूल में अभी एंटर नहीं करना होता तो मैं तुम्हें तुम्हारी इस गुस्ताखी का इसी जगह जवाब दे देती। वैसे भी अगर तुम भूल गए हो तो ये तियानशान माउंटेन है, और इस जगह पर किसी भी तरह के एक्सटर्नल फोर्सेस की तुम मदद नहीं ले सकते हो, जो कि तुम दूसरे से लड़ने में करते हो। तो इसीलिए थोड़ा ध्यान रखो, अपनी जबान पर लगाम लगाओ, वरना तुम्हें मेरे हाथों से मरने से कोई भी नहीं बचा पाएगा। सियोयन कहता है मिस फैंग को लगता है
है कि वो मुझे मार सकती है। तो मैं शियोयन तुमसे ये कहता हूँ, तुम जब चाहो ट्राई कर सकती हो, मुझे तुम्हारी गलतफहमी को दूर करने में बहुत खुशी होगी। लेकिन उसी के बाद हम लोग देखते हैं हेवनली ब्लड पूल से एनर्जी ऊपर उठकर हवा में फ्लोट हो रहे क्रिस्टल्स के ऊपर बहुत ही तेजी से एब्जॉर्ब होने लगती है। ये देखते ही हम देखते हैं एल्डर जिनसी तुरंत ही उस जगह आ जाते हैं। हम लोगों को पता चलता है कि हेवनली ब्लड पूल अब कल्टीवेशन करने के लिए तैयार है। जिनसी सभी से कहते हैं तो सभी लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि अभी जो समय है वो हेवनली ब्लड पूल में एंटर करने का बेस्ट समय है। इसी के साथ दोस्तों हम देखते हैं कि सभी के सभी लोग तुरंत ही ब्लड पूल में एंटर हो जाते हैं, सिवाय शियोयन और नयान के। शियोयन अंदर जाने से पहले नयान को कुछ बातें बता रहा है। कहता है, नयान ध्यान रखना, तुम ब्लड पूल में ज्यादा डीप में एंटर मत करना। ब्लड पूल के डीप में फायर पॉइजन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है और वो तुम्हारे बॉडी को अफेक्ट भी कर सकती है। और हाँ, जब तुम्हारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाए तब तुम बाहर निकल जाना, मेरा वेट मत करना, मुझे अंदर थोड़ा लेट लग सकता है। जिसके बाद नयान भी ब्लड पूल में एंटर करती है। ब्लड पूल में वो अंदर जाने लगती है। जैसे जैसे वो डीप जा रही है उसे उसके अगल बगल फायर पॉइजन दिखाई देने लगता है और अंदर जाते हुए एक फायर पॉइजन उसकी बॉडी से स्ट्राइक भी करती है। वैसे ही दोस्तों नयान के हार्ट में बहुत ही जोर से जलन होती है, पर दोस्तों वो इस जगह पर नहीं रुक सकती है। अंदर जाने पर उसे यहाँ के बहुत ही ज्यादा पावरफुल रिफाइंड एनर्जी दिखाई देती है। यहाँ पर इन लोगों को इन्हीं रिफाइंड एनर्जी को एब्जॉर्ब करना है। और फिर दोस्तों हम लोगों को बाकी लोगों को भी दिखाया जाता है जो कि डीप में जाते हुए प्योर रिफाइंड एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगते हैं। ये रिफाइंड एनर्जी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसको एब्जॉर्ब करते ही बहुत ही ज्यादा पावर उनकी बॉडी में एंटर करती है। ये पूरी जगह बहुत ही ज्यादा रेड है। ऐसा लग रहा है जैसे ये पूरा पूल ब्लड से भरा हुआ है। पर जितना डीप इस ब्लड पूल में कोई पर्सन जाता है, ये रिफाइंड एनर्जी उस डाउन लेवल पर उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और प्योर हो जाती है। हम लोगों को बाकी के मेंबर्स को भी दिखाया जाता है जो लोग तेजी से एक अच्छा प्योर सोर्स ऑफ एनर्जी देखकर उस जगह जाकर अपनी अपनी कल्टीवेशन में लग जाते हैं। पर यहाँ दोस्तों थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि एक छोटी सी फाइट भी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ मुकिन मिस फैंग जो प्योर सोर्स ऑफ एनर्जी को अपने अंदर एंटर करवा रही थी, मुकिन आती है, मिस फैंग की उस एनर्जी को चुरा कर अपने साथ ले जाती है। अब ये चीज देखकर मिस फैंग मुकिन के ऊपर हमला करती है, उसका पीछा करती है और उसके अटैक से मुकिन के पास की वो एनर्जी भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। पर मुकिन मिस फैंग को चिढ़ाते हुए कहती है, अब जाओ यूज कर लो, मैंने तुम्हें ये एनर्जी दे दी। पर ये चीज देखकर तो मिस फैंग और ज्यादा गुस्साती है और मुकिन के ऊपर हमला करना स्टार्ट करती है। पर हम देखते हैं यहाँ पर जो एनर्जी छूट गई है, माउस ट्राइब के लोग इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करते हुए यहाँ की एनर्जी को रिफाइन करने के लिए आते हैं। पर वैसे ही वहाँ पर हमें एक ब्लैक एनर्जी दिखाई देती है। ये ब्लैक एनर्जी वांग चैन की होती है। वांग चैन माउस ट्राइब के इन दोनों जीनियस से वहाँ पर पड़ी उन एनर्जीज को छीन लेता है और एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन वैसे ही हम लोगों को उस जगह पर शॉर्ट पवेलियन के इस हीरो को दिखाया जाता है जिसका नाम मैं अभी भूल गया हूँ, कमेंट में मुझे बता देना। और वो आकर वांग चैन से बाकी की एनर्जी को छीन लेता है। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर इन लोगों के बीच में छीना झपटी शुरू हो जाती है। एक दूसरे से ये लोग फाइट करने लगते हैं और यहाँ पर ये जो प्योर सोर्स ऑफ एनर्जी है इन लोगों के अटैक से वो क्रिस्टल के फॉर्म में टूटने लगती है। नयान जो यहाँ तक पहुंच गई है नीचे देख रही है कि ये लोग फाइट कर रहे हैं और वो ये चीज देखकर परेशान हो रही है, क्योंकि इस तरह से तो ये पूरी प्योर सोर्स ऑफ एनर्जी बर्बाद हो जाएगी। यहाँ पर इन लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है, पर दूसरी ओर हम लोगों को शियोयन को दिखाया जाता है जो कि दूसरे रास्ते से उन लोगों से भी ज्यादा डीप में आ गया है और वो ऊपर देखता है कि ये लोग फाइट कर रहे हैं। पर शियोयन का एम तो और भी ज्यादा डाउन पर जाना है। शियोयन इस ब्लड पूल में डीप और डीप जाने लगता है। यहाँ इतने डीप आने की वजह से फायर पॉइजन का अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन तभी शियोयन को नीचे एक बहुत ही डेंस क्लाउड दिखाई देता है। ये क्लाउड वही है जिसके बारे में जिनसी ने शियोयन को बताया था। ये एक तरह का बैरियर है जिसके नीचे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ऊपर में तैर रही वो एनर्जी के सोर्सेस उस पावरफुल एनर्जी के छोटे छोटे वीक टुकड़े हैं। शियोयन उस बैरियर के पास जाता है, उसके ऊपर फ्लोट करने लगता है। शियोयन इसको देख रहा है, इसको समझने की कोशिश कर रहा है। थोड़ी देर के बाद उसे रियलाइज होता है कि ये एक तरह का स्पेस क्रिस्टल है। ये स्पेस क्रिस्टल इस पूरे जगह को कवर कर दिया है जो कि किसी भी तरह के एंटिटी को अंदर जाने से रोकता है। शियोयन तब अपने पॉकेट से जिनसी का दिया हुआ वो की बाहर निकालता है। जैसे ही वो स्कल की को उसके अंदर डालता है, हम देखते हैं वहाँ पर वो स्पेस क्रिस्टल पूरी तरह से गायब हो जाता है। जिसके बाद शियोयन को अपने सामने एक अलग ही दुनिया दिखाई देती है। ये जगह ऊपर की जगह से बहुत ही ज्यादा बड़ी थी। शियोयन हैरान होकर नीचे देख ही रहा था, तभी अंदर से फायर पॉइजन का एक बहुत ही बड़ा झुंड आता है। ये फायर पॉइजन का इतना ज्यादा अमाउंट है कि शियोयन भी इसको डॉज नहीं कर सकता है। ये यहाँ अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हुए सोचने लगता है कि वो इसको रोकने के लिए क्या करे। तभी उससे आइडिया आता है और फिर वो अपने स्ट्रेंज फायर से एक लोटस फॉर्मेशन एक्टिवेट करता है। लोटस फॉर्मेशन फायर पॉइजन के उस ग्रुप को तुरंत ही न्यूट्रलाइज कर देता है। अब कोई भी फायर पॉइजन शियोयन के बॉडी को टच नहीं कर रही है। शियोयन कह रहा है ये जगह है तो एक ट्रेजर लैंड, पर यहाँ पर ये फायर पॉइजन इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर मेरे पास स्ट्रेंज फ्लेम नहीं होता तो ये जानते हुए भी कि ये जगह एक ट्रेजर लैंड है, मैं यहाँ पर आने की हिम्मत नहीं करता। अब फायर पॉइजन का ये हमला काफी समय तक चलता है और लगभग 30 मिनट के बाद ये हमला खत्म हो जाता है। पर जैसे ही ये खत्म होता है, शियोयन को उसके नीचे एनर्जी का एक बहुत ही ह्यूज सोर्स दिखाई देता है। अब ये देखकर शियोयन तुरंत ही उस सोर्स के बीच में चला जाता है। शियोयन ये एनर्जी सोर्स को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया है। यहाँ
यहाँ पर एनर्जी का इतना बड़ा सोर्स है और वही ऊपर इस एनर्जी का एक छोटा सा सोर्स है जिसके लिए ऊपर में लोग लड़े जा रहे हैं। सेयन अपने चारों ओर देख रहा है, कल्टीवेशन करने का एक बेस्ट प्लेस ढूंढ रहा है। जिसके बाद उसको एक प्लेस मिलता है और वो बहुत ही तेजी से उस प्लेस में चला जाता है, वहाँ पर बैठता है और फिर अपने कल्टीवेशन का हैंड साइन परफॉर्म करता है। उसी के साथ सेयन की स्ट्रॉन्ग कल्टीवेशन स्टार्ट हो जाती है। पर जैसे ही सेयन थोड़ी सी एनर्जी अपने अंदर लेता है, सेयन को पावर का एक ह्यूज सोर्स फील होता है। सेयन इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके बहुत खुश हो जाता है और फिर खुश होकर अपने में कहने लगता है, ये एनर्जी को यूज करने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे मेरी सोल पावर भी बहुत ही ज्यादा एम्पलीफाई हो रही है। अगर मैं यहाँ पर ज्यादा देर तक कल्टीवेशन करूंगा तो जरूर ही मैं दाओजोंग लेवल पर ब्रेक थ्रू कर जाऊंगा। पर यहाँ पर ये एनर्जी बहुत ही ज्यादा है और मेरी बॉडी में इतनी टेंडेंसी नहीं है कि मैं इन सारी एनर्जी को यूटिलाइज कर सकूं। मैं इस इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। आखिर मैं अपने एब्जॉर्बिंग एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए क्या करूँ। इसके बाद सेयन सोचता है और फिर उसके दिमाग में एक बहुत ही अच्छा आइडिया आता है। सेयन ये आइडिया सोचकर ही बहुत खुश हो जाता है। जिसके बाद वो अपने हैंड साइंस करता है और अपना 3000 ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिवेट करता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन लाइटनिंग इल्यूजनरी बॉडी को कॉल करने के लिए थी। वैसे ही हम देखते हैं सेयन की बॉडी के अंदर से सेयन की लाइटनिंग इल्यूजनरी बॉडी सेपरेट हो जाती है। अब इस जगह पर दो सेयन हैं। इल्यूजनरी बॉडी सेयन को देखता है, मुस्कुराता है। जिसके बाद ये लोग आगे की ओर दौड़ लगाते हैं। यहाँ पर दोनों ही मिलकर इस जगह पर सर्कल में दौड़ लगा रहे हैं और सर्कल में दौड़ लगाने की वजह से इस जगह पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होता है। इसकी वजह से सारी यहाँ की एनर्जी उस फोर्स में ट्रैप होकर सर्कल में घूमने लगती है। पूरी एनर्जी को सर्कल में घुमाने की वजह से पूरे इस ब्लड पूल में हड़कंप मच जाता है और इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इफेक्ट से हम देखते हैं ऊपर में जो एनर्जी को मिस फैंग और बाकी लोग एब्जॉर्ब कर रहे थे, वो सारी एनर्जी भी इस फोर्स में ट्रैप होकर सर्कल में घूमते हुए नीचे की ओर जाने लगती है। अब ये चीज देखकर ये सभी लोग ही हैरान हो जाते हैं। सभी लोग कह रहे हैं आखिर ये क्या हो रहा है, सारी एनर्जी नीचे की ओर क्यों ट्रेवल कर रही है। तभी मिस फैंग अपने अगल बगल देखती है और उसे समझ में आता है कि इस जगह पर सेयन नहीं है। तुरंत ही वो समझ जाती है कि ये किया धारा सेयन का ही है। कहने लगती है आखिर ये इंसान कितना ज्यादा लालची है, सारी एनर्जी को अपने लिए गैदर कर रहा है, पर आखिर ये इतने बॉटम में कैसे चला गया। पर ये जो भी कर रहा है मैं इसको इसमें सक्सीड होने नहीं दे सकती हूँ, मुझे इसे रोकना ही होगा। जिसके बाद मिस फैंग भी हैंड साइन करती है और उस जगह अपने लिए भी एक इल्यूजनरी क्लोन जनरेट करती है। अपने इल्यूजनरी बॉडी से कहती है ये जो एनर्जी चुरा रहा है हमें इन एनर्जी को इससे वापस छीनना होगा। जिसके बाद मिस फैंग अपनी इल्यूजनरी बॉडी के साथ सेयन की ओर नीचे जाने लगती है। मिस फैंग को देखकर सभी लोग मिस फैंग का पीछा करते हुए सेयन की ओर जा रहे हैं और नीचे हम लोगों को सेयन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही तेजी से यहाँ की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। अब दोस्तों बहुत ही तेजी से ये लोग जैसे ही बॉटम के उस लेवल पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर बैरियर था, वैसे ही उनके सामने फायर पॉइजन का वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रुप आता है। इल्यूजनरी बॉडी जो सबसे आगे चल रही थी इस फायर पॉइजन से टकराते ही उसी सेकंड में डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब ये चीज देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि ये चीज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अपने आप को बचाने के लिए वो लोग अपने सामने एक बैरियर क्रिएट करते हैं। मिस्किन कह रही है हम लोग आगे और नहीं जा सकते हैं, अगर हम लोगों ने आगे जाने की कोशिश करी तो ये फायर पॉइजन हमारे बॉडी को छोटे छोटे टुकड़े में क्रश करके मार डालेगा। यहाँ पर दोस्तों नयान, जिसको सेयन ने पहले ही बता दिया था कि वो नीचे ना जाए, ये सारी चीजें देखकर वो पहले ही अलर्ट होकर पीछे हट जाती है। वहाँ पर नीचे जो वो लोग उस फायर पॉइजन से बचने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, नयान उस जगह से निकल कर बाहर आ जाती है। ब्लड पूल के अंदर इस वजह से बहुत ही खतरनाक हड़कंप मच गया है और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वहाँ पर गए सभी के सभी लोग भी फायर पॉइजन से इंजर्ड होकर बाहर निकल आते हैं। सभी को ही सेयन के सामने अपनी अपनी औकात दिख गई। इस चीज से सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेट ये मिस फैंग हो गई है और वो इन फायर पॉइजन को देखकर गुस्साते हुए अपने मन में कह रही है सेयन तुमने जो आज किया है मैं इसका बदला तुमसे जरूर लूंगी। अब दोस्तों सेयन की वजह से इतना ज्यादा कमोशन मच गया है कि वहाँ पर फायर पॉइजन की अमाउंट बहुत ज्यादा हो गई है और इस वजह से अब ये लोग चाहकर भी दोबारा पूल के अंदर एंटर नहीं कर सकते हैं। सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है और हम लोगों को जिनसी और जिंगू को दिखाया जाता है। जिनसी और जिंगू ब्लड पूल के पास आ गए हैं। जिनसी पूल की ओर देखकर कह रहा है अब तो यहाँ लगभग 2.5 महीने बीत गए हैं, अभी तक वो लड़का सेयन बाहर नहीं निकला है। जिंगू कह रहा है सेयन के साथ जो लोग गए थे वो लोग तो कब के यहाँ से चले गए हैं, कहीं वो सेयन को मुसीबत में तो नहीं पड़ गया है। तभी जिनसी अपनी बीमारी की वजह से जोर जोर से खांसने लगता है। यहाँ दोस्तों उस फायर पॉइजन वाली बीमारी की वजह से जिनसी की हालत, उसकी लाइफ एनर्जी धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा खराब हो रही है, कम हो रही है। जिनसी कह रहा है मेरे अंदर की फायर पॉइजन मेरे बॉडी को धीरे धीरे करके मार रही है, मुझे नहीं लगता अब मेरे पास ज्यादा समय है। मैं उस सेयन लड़के का और एक दिन इंतजार करूंगा, अगर एक दिन के अंदर में सेयन ब्लड पूल से बाहर नहीं निकला तो मैं ब्लड पूल में जाकर उसको ढूंढूंगा। जिंकू भी यहाँ पर जिनसी की बात को सुनकर निराश होते हुए कहता है हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है, यहाँ सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब है कि इसके अलावा हम कुछ और कर भी नहीं सकते हैं। लेकिन तभी दोस्तों अचानक से वहाँ पर ये पूरी जगह अर्थक्वेक की तरह हिलने लगती है, ब्लड पूल में हलचल होने लगती है और दोस्तों हम आसमान में देखते हैं जहाँ पर काले बादल छा जाते हैं। उस काले बादल के बीच में एक बवंडर बन जाता है और उस जगह हम देखते हैं चारों ओर से बहुत सारी नेचर एनर्जी ब्लड पूल के अंदर एंटर होने लगती है। ये सिचुएशन वही सिचुएशन है
हैं, जिसके बाद कोई भी पर्सन दाओजोंग लेवल पर इवॉल्व होता है। हम देखते हैं नेचर एनर्जी जैसे ही स्योयन तक पहुंचती है, उसके बाद स्योयन की स्ट्रेंज फ्लेम उस बड़े से सर्कल तक ब्लड पूल को कनेक्ट कर देती है। सभी लोग ये नजारा दूर दूर तक देख सकते हैं। सभी लोग ही ये नजारा देखकर शॉक्ड हैं। जिनसी भी ये नजारा देखकर शॉक्ड हो गया है। जिनसी कह रहा है तो आखिरकार वो बच्चा सक्सेसफुल हो गया। वो बच्चा सच में आज दाओजोंग लेवल पर ब्रेक थ्रू करने वाला है। हम लोगों को तियानशियान माउंटेन का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर एक धमाका होता है और स्योयन की ग्रीन एनर्जी गायब हो जाती है। लेकिन उसी के साथ हवा में हम लोगों को एक फिगर दिखाई देता है। ये फिगर बिना किसी दाव की विंग के हवा में सस्पेंड कर रहा था। ये पर्सन हमारा स्योयन था। इसके इस कंडीशन को देखकर हम समझ सकते हैं कि स्योयन दाओजोंग लेवल पर एडवांस कर चुका है। इस वक्त स्योयन का अपीयरेंस काफी ज्यादा बदल गया है। उसके बाल भी बढ़ चुके हैं। उसके बॉडी के अंदर की एनर्जी बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल है। इतनी ज्यादा वोलेटाइल की इस एनर्जी की इफेक्ट से ये पूरा जगह कांप रहा है। जिनसी भी ये चीज देखकर हैरान हो गए हैं। जिनसी समझ गया है कि स्योयन दाओजोंग लेवल पर एडवांस कर गया है। लेकिन तभी फिर हम लोगों को स्योयन को दिखाया जाता है, जिसके सिर पे फिर से मास्टर यालाओ का सोल मार्क इवॉल्व होता है। स्योयन की आंखें अभी बंद है। स्योयन अभी भी पूरी तरह से स्टेबल नहीं हुआ है। लेकिन वैसे ही अचानक से यालाओ का सोल मार्क स्योयन को किसी जगह पर टेलीपोर्ट कर देता है। स्योयन की सोल फिर से एक बार हॉल ऑफ सोल के इस प्रिजन एरिया में पहुंच जाती है। पर इस बार स्योयन जो यहाँ आया है उसे यहाँ की सारी चीजें बहुत ही साफ साफ दिखाई दे रही हैं। ये जगह काले अंधेरे से भरा हुआ है। थोड़ी थोड़ी दूर पर केजेस बने हुए हैं। उन केजेस के अंदर सोल को कैद करके रखा गया है। पर उन सभी के बीच सबसे आगे यहाँ की स्ट्रॉन्गेस्ट सोल को कैद करके रखा गया है। ये स्ट्रॉन्गेस्ट सोल मास्टर यालाओ की है। यालाओ की बॉडी से एनर्जी इतनी ज्यादा निचोड़ी गई है कि यालाओ इस वक्त बेहोश है। स्योयन की नजर मास्टर यालाओ पर जाती है। यालाओ को देखकर स्योयन बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। अपनी दाओजोंग एबिलिटी का यूज करके पलक झपकते ही वो मास्टर यालाओ के सामने आ जाता है। यालाओ अभी भी बेहोश है। उन्हें स्योयन के यहाँ होने का एहसास नहीं है और स्योयन अपने मास्टर की ऐसी हालत को देखकर बहुत ही ज्यादा दर्द महसूस कर रहा है। स्योयन के एक्सप्रेशंस ऐसे लग रहे हैं जैसे वो बहुत ही ज्यादा तड़प रहा है। वो अपने मास्टर यालाओ को छुड़ाना चाहता है, पर क्योंकि वो अभी एक सोल के रूप में इस जगह आया है, वो मास्टर यालाओ को छू भी नहीं सकता है। स्योयन देख रहा है मास्टर यालाओ के बॉडी के अंदर से लगातार बहुत सारी सोल एनर्जी हॉल ऑफ सोल के लोग खींचे जा रहे हैं, जिससे मास्टर यालाओ और भी ज्यादा कमजोर होते जा रहे हैं। मास्टर यालाओ के इससे कंटिन्यूअस बहुत ही ज्यादा दर्द महसूस हो रहा है, जिसकी वजह से वो बेहोश तक हो गए हैं। ये देखकर स्योयन रोने लगता है। वो अपने घुटनों में आ जाता है। रोते हुए कहता है, मास्टर मुझे माफ कर दीजिए। ये सब कुछ मेरे वजह से हो रहा है, क्योंकि आपका यह डिसाइपल इतना ज्यादा कमजोर है, इतना ज्यादा नालायक है। मेरे वजह से मेरे टीचर को इतना ज्यादा सफर करना पड़ रहा है। अब स्योयन मास्टर यालाओ के सामने रो रहा था तो यालाओ को स्योयन की आवाज सुनाई देती है। वो अपनी बची खुची ताकत से थोड़ा थोड़ा मूव करने लगते हैं। लड़खड़ाते हुए फिर अपनी आंखें उठाकर देखते हैं। एक बार में ही समझ जाते हैं कि ये उनका डिसाइपल स्योयन है। वो स्योयन से कहते हैं, बुद्धू लड़के, तुम इतना ज्यादा क्यों सोच रहे हो? मुझे तुम्हारे ऊपर प्राउड महसूस होता है। तुमने अभी तक जो रास्ता तय किया है वो तुमने काफी अच्छा तय करा है। स्योयन मास्टर यालाओ की आवाज को सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो यालाओ को देख रहा है। यालाओ स्योयन को बता रहे हैं, स्योयन तुम अभी भी बहुत छोटे हो और इतनी कम उम्र में तुम एक दाओजोंग लेवल पर पहुंच गए और अब एक मास्टर बन गए हो। ये बात कोई छोटी बात नहीं है। तुम्हारा ये मास्टर तुम्हारे इस प्रोग्रेस को देखकर बहुत खुश है, तुम्हारे ऊपर प्राउड महसूस कर रहा है। रही बात मेरे इस कंडीशन की, तो इसके जिम्मेदार तुम नहीं हो। मेरे बच्चे चिंता मत करो, जब तक तुम्हारे टीचर से हो पाएगा मैं अपने आप को बचाने की कोशिश करूंगा। स्योयन यालाओ के और नजदीक चला जाता है। यालाओ से कहता है, मास्टर, स्योयन आपको फिर से कसम देता है जितनी जल्दी हो सके मैं इस सोल होल को बर्बाद कर दूंगा और फिर इसको डिस्ट्रॉय करके मैं मेरे मास्टर को रेस्क्यू करूंगा। यालाओ भी स्योयन की बात को सुनकर मुस्कुराते हैं। स्योयन की बातों पर अपना कॉन्फिडेंस दिखाते हैं। लेकिन इन लोगों की बात खत्म ही हुई थी, वहाँ पर एक दूसरी आवाज गूंजने लगती है। आवाज स्योयन से कह रही है, तुम तो वही सोल हो जो कि कुछ साल पहले यहाँ पर आए थे। स्योयन ये आवाज सुनकर अलर्ट हो जाता है। ढूंढने लगता है कि आखिर वो आवाज कहाँ से आ रही है। पिछले बार स्योयन उस आवाज और उस आदमी को देख ही नहीं पाया था। इस बार स्योयन जानना चाहता है कि वो आदमी कौन है। लेकिन मास्टर यालाओ स्योयन को घबराते हुए कहते हैं, स्योयन जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ। लेकिन वैसे ही उसके सामने वो पर्सन अपीयर हो जाता है। कहने लगता है, मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने कम सालों में इतने ज्यादा ताकतवर हो जाओगे, पर जितना तुम्हें ऐश करना था तुमने कर लिया। ये यहाँ पर तुम्हारा आखिरी समय है, अब तुम यहाँ से बचकर नहीं भाग सकते हो। कहते हुए वो पर्सन जो कि हॉल ऑफ सोल का एक एल्डर है, जो कि दाओजोंग लेवल का है, स्योयन को पकड़ने के लिए उसके ऊपर हमला कर देता है। एक बहुत ही बड़ा सा हाथ स्योयन को पकड़ने के लिए आता है, पर स्योयन उसको रोकने के लिए उसके ऊपर अपने अटैक से हमला करता है। पर ये पर्सन इतना ज्यादा ताकतवर था कि स्योयन उसको संभाल नहीं पाता है और जैसे ही वो हाथ स्योयन को ग्रैब करने के लिए जाता है, स्योयन गायब हो जाता है। यालाओ ये नजारा देखकर घबरा गए थे, लेकिन स्योयन यहाँ से बच के भाग गया जानकर चैन की सांस लेते हैं। लेकिन वैसे ही दोस्तों स्योयन फिर से एक बार वहाँ अपीयर
एपियर हो जाता है। कहता है चाहे तुम मुझे कितने भी मारने की कोशिश कर लो, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं बार बार यहाँ पर आऊंगा। ये देखकर वो दाओजुन लेवल का पर्सन कहता है लड़के अगर तुम हार मानकर यहाँ से चले जाते तो वो तुम्हारे लिए बेस्ट चॉइस था, पर अगर तुम्हें यहाँ पर मेरे हाथों मरना ही है तो मैं तुम्हारी ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगा। कहते हुए वो अपनी पावर से शियोयन के पीछे एक बहुत ही बड़ा हाथ जनरेट करता है। शियोयन को पकड़ने के लिए वो अपनी मुट्ठी बंद करता है, लेकिन फिर से एक बार शियोयन गायब हो जाता है। अब वो पर्सन वहां से जाने के लिए मुड़ता है तो हम फिर से शियोयन को देखते हैं जो कि ढीठ की तरह फिर से वहां पर अपीयर हो जाता है। यहाँ शियोयन की इन हरकतों को देखकर याओलाओ परेशान हो रहे हैं, घबरा रहे हैं कि ये लड़का क्या कर रहा है। पर यहाँ शियोयन जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, दाओजोंग लेवल की पावर को इस्तेमाल करते हुए बहुत ही कॉन्फिडेंटली कह रहा है मैं हार नहीं मानूंगा। इतने सालों तक तुमने जो मेरे टीचर को सताया है मैं उन सब का बदला लूंगा। अब ये चीज देखकर तो वो पर्सन और भी ज्यादा गुस्सा जाता है। अब इसके बाद वो शियोयन को अगली बार ना भागने देने के लिए बहुत ही तेजी से हमला करता है, पर इस बार भी लगता है शियोयन उसके इस अटैक को समझ चुका है और वो अपने मन में टीचर से कह रहा है टीचर आप मुझ पे भरोसा रखिए, मैं इतनी जल्दी नहीं मरूंगा, मैं आपको जरूर यहाँ से बचा कर ले जाऊंगा। और फिर से एक बार वो उसके पंजों से बच जाता है। इस बार शियोयन सच में वहां से चला जाता है और याओलाओ अपने स्टूडेंट को इतना ज्यादा पावरफुल होता हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब ये एल्डर उसके बाद याओलाओ के पास आ जाता है, कहता है याओलाओ अगर तुम्हारी अल्केमिस्ट स्किल की जरूरत हमारे मास्टर को नहीं होती तो आज के आज मैं तुम्हें इसी जगह मार डालता। अभी भी तुम्हारे पास मौका है, हार मान जाओ, सोल होल को ज्वाइन कर लो। अगर तुम ज्वाइन करोगे तो मुझे लगता है तुम्हारी पोजीशन मेरे से भी ऊपर होगी। क्यों ही इतनी तकलीफ झेलनी है, तुम्हें उस मामूली लड़के पर इतना ज्यादा भरोसा क्यों है, वो तुम्हें कभी नहीं बचा पाएगा, हार मान जाओ याओलाओ। पर याओलाओ उसकी किसी भी बातों का जवाब नहीं देता है। अब इसी वजह से वो एल्डर वहां से चला जाता है। लेकिन इसके बाद याओलाओ अपने मन में कह रहा है शियोयन मुझे तुम पर विश्वास है और मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब तुम मुझे बचाने के लिए असलियत में यहाँ पर आओगे। मुझे विश्वास है तुम जितनी तेजी से प्रोग्रेस कर रहे हो वो दिन अब आने में ज्यादा समय नहीं लगने वाला है। फिर वहां से सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोगों को शियोयन को दिखाया जाता है यहाँ तियानशियान माउंटेन में शियोयन को होश आ जाता है। वहाँ उस एल्डर के अटैक की वजह से शियोयन की रियल बॉडी पे भी अफेक्ट पड़ा है, उसके मुंह से खून निकल रहा है। अपने खून को पोंछते हुए शियोयन अपने मन में कह रहा है टीचर मेरा इंतजार करना, आपका शियोयन आपको छुड़ाने के लिए बहुत जल्द आएगा। फिर दोस्तों यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट सीन हम लोगों को अगले दिन का दिखाया जाता है। इस वक्त शियोयन जिनसी और जिंगू के साथ है। शियोयन जिनसी का इलाज कर रहा है। जिंगू शियोयन से कह रहा है शियोयन तुम्हें पता है इस बार के कल्टीवेशन में तुम इकलौते हो जो कि दाओजोंग लेवल पर एडवांस करा है। शियोयन जिंगू से कहता है आप दोनों के हेल्प के बिना मैं ये कभी भी नहीं कर सकता था। जिसके बाद जिंगू शियोयन को नयान के बारे में बताता है कि नयान शियोयन का 2 महीनों तक इस जगह इंतजार करी, जिसके बाद वो हार मानकर यहाँ से चली गई। यहाँ पर शियोयन ने जिनसी के लिए एंटी टॉक्सिक लिक्विड बनाया है जिसके ऊपर बात करके जिनसी की बॉडी अपने अंदर से फायर पॉइजन को हटा रही है। देखकर हमें पता चलता है कि जिनसी को ये प्रोसेस में बहुत मजा आ रहा है। जिसके बाद जिनसी शियोयन से कहने लगता है मैं ब्रदर शियोयन का शुक्रिया अदा करता हूँ, तुम्हारे वजह से ही मेरे बॉडी के अंदर की फायर पॉइजन अब हट रही है। मैं फील कर सकता हूँ मेरे बॉडी के अंदर की लाइफ एनर्जी फिर से एक बार अच्छी हो रही है। ब्रदर शियोयन मैं तुमसे बहुत ज्यादा खुश हूँ और तुम्हारी इस हेल्प के लिए मैं तुम्हें एक और रिवॉर्ड देना चाहता हूँ। ये रिवॉर्ड एक प्रॉमिस है, हम लोग हमेशा एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त रहेंगे। शियोयन को जब भी हमसे किसी भी तरह की मदद चाहिए होगी, चाहे वो मदद किसी भी तरह की हो, पूरा गोल्ड ईटिंग माउस ट्राइब तुम्हारी हेल्प करने के लिए आएगा। अगर तुम्हें किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन की जरूरत है तुम हमसे पूछ सकते हो। हमारा गोल्ड ईटिंग माउस ट्राइब बहुत ज्यादा पुराना तो नहीं है पर फिर भी हम लोगों को काफी सारी नॉलेज पता है। अब ये बात सुनकर शियोयन खड़ा हो जाता है, जिसके बाद कहता है क्या सीनियर जिंगू मुझे बता सकते हैं कि गू क्लैन आखिर क्या है। शियोयन की ये बात को सुनकर जिंगू बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। घबराते हुए कहता है मिस्टर शियोयन आखिर अचानक तुम गू क्लैन के बारे में कैसे पूछने लग गए, कहीं तुम्हारा गू क्लैन से कोई दुश्मनी तो नहीं है। शियोयन कहता है नहीं गू क्लैन से मेरा कोई भी दुश्मनी नहीं है, बस मैं उनके बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि वो एक एंशिएंट ट्राइब है, इसीलिए मेरे मन में इच्छा हो रही थी कि मैं इसके बारे में जानूं। जिंगू कहता है गू क्लैन से तुम्हारी दुश्मनी नहीं है, ये बात बहुत ही ज्यादा बढ़िया है क्योंकि जिस क्लैन के बारे में तुम बात कर रहे हो वो क्लैन सेंट्रल प्लेन का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल क्लैन है। इतना ज्यादा पावरफुल कि हॉल ऑफ सोल, पिल टावर और वारक्राफ्ट के तीनों मेजर ट्राइब में से सब इस गू क्लैन से घबराते हैं। और इस घबराहट का कारण ये है कि गू क्लैन का ब्लड लाइन एक दाऊदी ब्लड लाइन है। और दोस्तों बस इसी बात के साथ बैटल ऑफ द हेवेंस का ये एपिसोड इस जगह पर खत्म हो जाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए आज शाम 6 बजे इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा और उसके लिए आपको इस वीडियो पे सपोर्ट दिखाना है। तो इस वीडियो पे जम के लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा और जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो दोस्तों मिलता हूँ मैं आपसे शाम 6 बजे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।